टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें तो ये ध्यान रख लेना चाहिए कि उसका फर्स्ट रूल है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट होता है, यानी व्हाट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। उस सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आपने समझ में आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अभी हमें ऑब्जेक्ट पे इसलिए नहीं जाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमें बाद में एज इट इज़ हम जोड़ देंगे। पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर हम लिखने जाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वह सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाता है। सपोज़ राम हुआ, बैंक्स हुए, स्कूल्स हुए, तो यहाँ पर हमने उसको लिख दिया पहले। हेल्पिंग वर्ब उनके साथ जो भी लगेगी, आर, इज़, आर और एम। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, आर और एम। अगर हमें इसका ध्यान रखना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, यानी इज़ हुई एक, दूसरी हुई आर और थर्ड हुई एम। इनके अलावा हमें आगे नहीं सोचना है। हम सब्जेक्ट के हिसाब से इन वर्ब्स को इन ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, इनको लगा दिया। उसके बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं वही वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यहाँ यूज़ करते हैं। उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने कहा कि अभी हमें ऑब्जेक्ट पे नहीं जाना है। ऑब्जेक्ट तो हमें लिखना होता है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो दिस इज़ द रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ये दो रूल होते हैं। इन पे ध्यान दे के आगे हमें पढ़ना चाहिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल में हम यहाँ देखेंगे एक सेंटेंस है, बैंक्स लैंड्स मनी टू मेक अ प्रॉफिट। जैसे एज़ यूजुअल होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो मनी देते हैं एक प्रॉफिट का बनाने के लिए। ये एक हमेशा से होता आया, ये एक हैबिचुअल है, एक रूटीन में है, इसलिए ये होगा प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये होगा प्रेजेंट सिंपल। बैंक्स लैंड मनी टू मेक अ प्रॉफिट। यहाँ पर हम देखेंगे उसी का, अगर यही सेंटेंस है वही वर्ड्स हैं, बैंक्स आर लैंडिंग। यहाँ पर जो बैंक्स है इसके साथ आर जो हेल्पिंग वर्ब है और लैंडिंग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा है। बैंक्स आर लैंडिंग मोर मनी टू इनकरेज बिजनेस। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे और ये होगा प्रेजेंट सिंपल। तो डैट इज़ डिफरेंस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा प्रेजेंट सिंपल है और कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर आई रिपीट हियर, बैंक्स लैंड मनी। लैंड जो है ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल में बोला जा रहा है। ये एक हैबिचुअल है कि बैंक्स देते ही हैं, अभी हमेशा से ही देते हैं, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल होगा। बैंक्स आर लैंडिंग मोर मनी टू इनकरेज बिजनेस। अब बैंक्स दे रहे हैं मनी टू इनकरेज बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं। मतलब इसका इस सेंटेंस से ये मतलब निकलता है कि अभी इस वक्त दे रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी वो दे रहे हैं। टेम्पररी कंडीशन है, इसलिए इन दीज डेज़, यहाँ पर अगर हम इन दीज डेज़ दे दें, लिख दें तो वो और भी क्लियर हो जाएगा। बट अगर नहीं लिखा है सेंटेंस में तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लैंडिंग है और इसका सेंस ही ये निकल रहा है कि अभी दे रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो शी टीचेस मैथ्स, यानी जो वह मैथ्स पढ़ाती है। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए तो ये प्रेजेंट सिंपल होगा। इसका मतलब भी यही निकल रहा है, मीनिंग भी यही है कि शी टीचेस मैथ्स, मतलब वो मैथ्स की टीचर है और मैथ्स पढ़ाती है। बहुत सिंपल है। शी इज़ टीचिंग मैथ्स, अभी इसका ये मतलब है कि वो अभी मैथ्स पढ़ा रही है। यानी अगर वो हो सकता है कि वो हिंदी की टीचर हो, इंग्लिश की टीचर हो, कोई और टीचर है और अभी वो मैथ्स पढ़ा रही है। अक्सर स्कूलों में होता है कि आपका सब्जेक्ट कुछ और होता है और आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा लेते हो। तो शी इज़ टीचिंग मैथ्स, दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस है और ये प्रेजेंट सिंपल है। ये प्रेजेंट सिंपल, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसमें जब भी हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है टेंस में कि विच इज़ प्रेजेंट सिंपल और विच इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।